हालेलुया, जय मसीह की सबको, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा में आज आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आइए हम वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक से बात करना पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है, निकालेंगे यूहन्ना 15 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 16 से। यूहन्ना 15 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 16 से। परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने उसे नहीं चुना, लेकिन उसने हमें चुना, हमें नियुक्त किया, हमें खड़ा किया। हालेलुया। तो उसकी महिमा करे कि उसने हमें चुना, हमने तो कभी नहीं चुना उसको, हम तो उसको जानते नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं मेरा बताती हूँ कि मैं तो बिल्कुल इसको जानती भी, जानकर भी नहीं जानती थी। मैंने कभी अपनी बाइबल खोल के नहीं देखी। हमारी बाइबल पे धूल जमी होती थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने तो उसे कभी नहीं चुना, लेकिन उसका अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई। उसने मुझे चुना, मुझे नियुक्त किया कि मैं जाकर फल लाऊं, मेरा फल बना रहे। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको नियुक्त किया है, आपको बोला है फल लेकर आओ ताकि तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। अगर हम बच गए तो हमें लोगों को बचाना है, हमें ये सुसमाचार पहुंचाना है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाना है। हालेलुया। क्योंकि हम अगर जा नहीं सकते इतनी दूर तो हमें सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है, हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि रील्स बनाते हैं बॉलीवुड के गानों पर, बहुत ज़्यादा मतलब गलत तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वही अगर सोशल मीडिया अगर हम प्रभु में इस्तेमाल करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आधी दुनिया क्या पूरा वर्ल्ड बदल कर रख देंगे हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम उसका सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, यूट्यूब पर हम सही इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर के गाने पे हम रील्स बना सकते हैं, परमेश्वर का प्रचार कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, हम अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। ताकि लोगों को जीवन बचाया जाए, ताकि लोगों का जीवन बचाया जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने हमें चुना है। हालेलुया। उसने हमें चुना, हमें नियुक्त किया कि हम जाकर फल लाएं और हमारा फल बना रहे। हमें लोगों को बचाना है, हमें उनके पास जाना है, उनको बोलना, अपनी गवाही देनी। मेरे प्रिय भाई बहनों, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बोलो कि तू गलत कर रहा है, उसको बोलो कि आप गलत कर रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उसको बोलो। और नहीं बोल सकते तो उसके लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि अंत का टाइम चल रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि एक रूह बचाई जाती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें लोगों को बचाना है। हम बच गए तो हमें औरों को भी बचाना है। ऐसा नहीं कि हम बच गए बस हम बच गए, हमें लोगों को भी तो बताना पड़ेगा उसके बारे में कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। सच्चा परमेश्वर वो है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है। हालेलुया। कोई मूर्ति, कोई तस्वीर में परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा है वो। हालेलुया। वो हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है। हालेलुया। वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारी ढाल है, हमारा चन्नी स्थान है। वो हमारे संग संग चलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना। मेरे प्रिय भाई में कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें चुना। हम जैसे मूर्खों को चुना, कुरिन्थियों में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, तुच्छों को चुना, नीचों को चुना है, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते, ताकि बलवानों को, ज्ञान वालों को, जो कुछ अपने आप को कोई समझते हैं उसको लज्जित करे। तो कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को चुना। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की नज़र में कोई मतलब पढ़ाई, कोई वैल्यू नहीं, पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, डिग्री की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर मन देखता, वो मन का स्वामी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो मन देखता। मेरे प्रिय भाई, वो मन का स्वामी है। हालेलुया। तो कितना मतलब भला परमेश्वर है, कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर कि उसने हम जैसे लोगों को चुना। तो हम तो तुच्छ थे, हम तो संसारिक थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम तो मतलब इस लायक भी नहीं है कि इसके सामने खड़े कर सके, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें चुना, तो उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष देता। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आप उतर के आए मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। आप सड़क का सिंहासन छोड़कर यहाँ पर उतर आए मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करे अपने हाथों को उठा के, जीवित महान परमेश्वर का धन्यवाद करे, अपने हाथों को उठाए
और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना, उसने हमें नियुक्त किया कि हम जाकर फल लाए और हमारा फल बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का उसकी उपस्थिति के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पर उपस्थित है, वो यहाँ पर उपस्थित है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत दयालु परमेश्वर, बहुत करुणामय परमेश्वर, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया है। उसने कहा है मेरे बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास सा मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। उसको हमारा ध्यान है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो न तो कभी हमें छोड़ेगा, न तो कभी हमें धोखा देगा मेरे प्रिय भाई। उसका वचन कहता है मेरे प्रिय भाई, वो जगत के अंत तक हमारे साथ है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ देंगे, कोई भी हमें छोड़ देगा, दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन एक तरफ हमारा परमेश्वर है जो कि हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी धोखा नहीं देता। वो हमसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो इतना महान परमेश्वर है, इतना भला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, यहोवा राफा परमेश्वर है, वो हमारे शरण स्थान है, वो हमारी ढाल है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो मुझे देख रहे चुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको तू छू ले मेरे पिता परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। पिता तू इन सबको छू ले मेरे पिता, सर से बालों से पैर के नाखूनों तक इनको छू ले पिता। जो बीमार है वो चंगे हो जाए अभी सेवक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो दुखी है मेरे पिता परमेश्वर, के दुखों को तू आनंद में बदल दे मेरे पिता। पिता इनके विलाप को आप नृत्य में बदल दीजिए मेरे परमेश्वर। जो रो रहे मेरे पिता, आपका वचन कहता है मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप उनके आंसू को पोंछ रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। इनके दुखों को आपने आनंद में बदल दिया मेरे पिता परमेश्वर। जो बीमार है वो हील हो चुके, वो चंगे हो चुके मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि आपके लिए कोई काम कठिन नहीं। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर, हमने आपको कभी नहीं चुना, लेकिन आपने हमें चुना मेरे पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई मेरे पिता, आपकी दया की दृष्टि हम पर हुई मेरे पिता, कि तूने हमें चुना मेरे पिता। तूने हमें दलदल की कीच में से निकाला मेरे पिता परमेश्वर। आज बहुत से भाई बहन है जो कि पिता दलदल में है, दलदल की कीच में है, संसारिकता है मेरे पिता परमेश्वर, पापों में है मेरे पिता परमेश्वर। उनको भी पिता परमेश्वर अपना हाथ थाम कर उनको भी बाहर निकाले मेरे पिता परमेश्वर। उस गहरे गड्ढे में से बाहर निकालिए और चौड़े स्थान में खड़ा कर दीजिए, क्योंकि 2024 आत्मा उंडेले जाने का साल है मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं मेरा आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तेरे बेटे और तेरी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य सपने देखेंगे मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, एक को छूले मेरे पिता, इनका जीवन बदल जाए, इनका मन बदल जाए मेरे पिता, इनका घराना बदल जाए। तो बस तो तेरा घराना बच जाएगा। आपका वचन कहता है यही वो पहले इंसान हो इनके द्वारा उनका घराना बचाया जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज ये सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज इनका घराना बदलेगा, इनकी फैमिली बदल जाएगी मेरे पिता परमेश्वर। आज आप सब कुछ नया करने जा रहे हो। आपका वचन कहता है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आज इनके जीवन में आप सब कुछ नया करने जा रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। इनकी जॉब को नया कर रहे हो, उनके फाइनेंस को आप नया करने जा रहे हो, उनके परिवार में जो कुछ पिता परमेश्वर मरी हुई परिस्थिति है उसको आप नया करने जा रहे हो मेरे पिता, जीवित करने जा रहे हो मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मांग निकालेगा मेरे पिता। ये आपको स्मरण करके हर एक काम करे, आप इनके लिए सीधा मांग निकाल रहे मेरे पिता। इनके सारे टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हो रहे मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपके लिए सीधा मांग निकाल रहा है, सीधा मांग निकाल रहा है आपके फाइनेंस का, वो सीधा मांग निकाल रहा है आपकी जॉब का, सीधा मांग निकाल रहा है आपके परिवार का, सीधा मांग निकाल रहा है आपके बच्चों के लिए, आपकी सेवाई के लिए, आपकी सेवकाई के लिए वो सीधा मांग निकाल रहा है, आपकी मिनिस्ट्री के लिए वो सीधा मांग निकाल रहा है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। हर एक को तो छू ले मेरे पिता, इनके मन विचारों पर होली स्पिरिट आपका कंट्रोल होने पाए मेरे पिता। हर एक को आप छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को बदल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इनके मुंह की चौकसी कर ताकि उससे कोई छल की बात ना निकले मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। आपने वचन की तरह बात करी मेरे पिता की हमने आपको नहीं चुना, आपने हमें चुना मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें चुना, हमें खड़ा किया, हमें दृढ़ करा पिता, थोड़े स्थान में खड़ा किया मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, लोगों को छूने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। इनकी सारी पिता परमेश्वर परिस्थिति को बदलने के लिए धन्यवाद करते, इनके दुखों को आप आनंद में बदलने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इनके विलाप को नित्य में बदलने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। इनके आंसुओं को पोंछने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हम सबकी प्रार्थनाओं को आपने सुना मेरे पिता।
और उसका उत्तर आपने हाँ आमीन में दे दिया मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूँ। छोटी सी विनती और छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की सभी को।